एक लिमिट में थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अब ये 5 का 1000 का 5000 कर दीजिएगा तो आदमी पे बोझ पड़ जाएगा। हाँ, अपनी मर्जी से मूल्यांकन किए हैं, अपनी मर्जी से सर्वे किए हैं। ये 3 मीटर की सड़क है, इसको 12 मीटर माने हैं। 12 मीटर की सड़क हाँ, और हमारा 900 रुपया बिल आता है सालाना। अब की आया है नोटिस मेरे पास 13,000 का। पार्षद जी बहुत बढ़िया काम किए। इस वार्ड में बहुत से काम हुआ, सड़क वोड़क सब कमाल। गंदगी बड़ी वार्ड में देखे हैं, बड़ा गंदगी रहता है। अब इस वार्ड नहीं, इस वार्ड में तो गंदगी नहीं, डेली सफाई होती रहती है। सफाई होती रहती है। सफाई कर्मी ध्यान देते हैं? नहीं, ध्यान देते पार्षद जी, ये काम अक्सर दौड़ते भी रहते, काम कराते भी रहते हैं लास्ट में। जल निकासी की सरकार में इन अधिकारियों ने क्या काम किया। करोड़ों रुपया टाउन हॉल से फूक दिया गया, आज तक पानी लगता है। हमारे दीवानी कचहरी में 50 लाख फूक दिया गया, आज भी पानी लगता है। जहाँ डीएम साहब खुद बैठते हैं, शहर के मठाधीश कहे जाते हैं, जिलाधिकारी हैं, उनके कैंपस में पानी लगता है। जिला अस्पताल है, वहाँ पानी लगता है। और पूरे वार्ड में सड़कों का मैंने जाल बिछा दिया अलीनगर के अंदर। आप हमारे साथ चाहिए या जनता से पूछ लिए, पूरे वार्ड में घूम के देख लीजिए, गली गली में आपको सीसी रोड दिखलाई देगा। और अच्छी सड़क, गुणवत्तापूर्ण सड़क बनवाए हैं। कुछ समस्याएं हैं, जैसे गाड़ियां जो है, मैजिक गाड़ियां हमारे वहाँ कूड़ा उठाने की, वो आए दिन कुछ खराब होती। कभी अभी हमारे वहाँ 2 गाड़ियाँ थी, एक 20 दिन से उसकी बैटरी चोरी हो गई, ये 20 दिन से नहीं आ रहा है। दूसरी गाड़ी थी, उसका भी कुछ खराबी हो गया, आज वो भी गाड़ी नहीं आई। तो गाड़ियों की समस्याएं कुछ हैं। नमस्कार, आप एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मुहिम के अंतर्गत काम कर रहे हैं, जहां पे वार्ड की समस्या और विकास को दिखाने का काम लगातार जारी है। और इस दौरान हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 61 में और यहाँ के तमाम लोग हमारे साथ हैं। जरा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि इस वार्ड में कितनी विकास हुआ है, कितना, और साथ में ये भी जान लेते हैं कि क्या समस्याएं इस वार्ड की जो जनता है वो जूझ रही है किन समस्याओं से। साथ में ये भी कि पिछले 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है पार्षद जी का, वो कैसा है। क्या नाम है सर आपका? अखिलेश गुप्ता। अखिलेश जी, ये बताइए, अगर 10 नंबर आपके पास हो और पार्षद जी को देना हो विकास के लिहाज से, कितना नंबर देना चाहिए? 10 नंबर मिलेगा पार्षद जी को। 10 में से 10 नंबर। 10। क्या क्या विकास किए हैं पार्षद? हर चीज़ में गली गली सीसी रोड बना है, नाला बना है, सफाई भी होती है पूरे वार्ड में हमारे। और पोल का जो बिजली खंभा खराब होता है, लाइट स्ट्रीट लाइट जो होता है उसका मरम्मत करवाते हैं। और बहुत अनेक कार्य करते हैं वार्ड में, जो काम होता है काम पूरा करते हैं। पूरा काम करते हैं। अच्छा, आपका क्या क्या काम हुआ है खुद का? हम लोग का व्यक्तिगत काम तो चाहिए, सड़क नाले बनना चाहिए, सफाई होना चाहिए वार्ड में, सड़क बढ़िया रहे। अच्छा, जब आप बाहर सड़क पे कूड़ा डालते हैं, जहाँ इकट्ठा करते हैं, नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं उसको लेने? हाँ, आती है, डेली आती हैं। डेली आते हैं, सफाई भी होता है डेली। और सफाई कर्मी नाली वगैरह साफ करते हैं? हाँ, साफ करते हैं, सब रेगुलर साफ करते हैं। सब जल जमाव की स्थिति पैदा होती है कि नहीं? हमारे मोहल्ले में जल जमाव है नहीं है। बड़ा सा नाला सामने साफ करने से निकल जाता है। अच्छा। कोई जल जमाव नहीं रहता है। चलिए, बहुत बड़ी राहत है। क्या नाम है चाचा जी आपका? आरबी सिंह। चाचा जी, ये बताइए कि पार्षद जी क्या लग रहा है, फेल हैं या पास हैं? ठीक है, अच्छा है। अच्छा है विकास। अच्छा, और अच्छा हो सकता था क्या पिछले 5 साल में, अगर देखा जाए कुछ चीजें? अरे अब ये सब समस्याएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन फिलहाल हैं फिर भी नहीं, यहाँ कोई ऐसी जल जमाव वगैरह की समस्या नहीं है। लाइट वगैरह सब ठीक ठाक है। हाँ, और पार्षद जी अच्छा मिलनसार हैं, मिलते जुलते रहते हैं सबसे, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक है। इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? हाँ, सही बात कर रहे हैं वो। हाँ, सही बात। पार्षद जी काम करते हैं? काम करते हैं और हमेशा दौड़ते रहते हैं वार्ड में। हाँ। नजर आते हैं, जो है नजर आते हैं। और कोरोना काल में इन्होंने पूरे मोहल्ले का सैनिटाइजिंग कराया। अच्छा। और नाली वगैरह ये सब सफाई वगैरह का काम, या नगर निगम से जो भी समस्या होती है उसको ये देखते हैं हम लोगों के प्रति। अच्छा, इस समय जो है हाउस टैक्स जो है बढ़ गया है नगर निगम। हाँ, इससे ये ठीक चीज है? नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि अब जहाँ देखिए 7 जहाँ लगभग 5 या 6 गुना बढ़ा हुआ है। हाँ, 5-6 गुना बढ़ना ये ठीक नहीं है। नगर निगम अगर बढ़ा रही है तो 2 गुना कर दे, इससे अधिक नहीं चाहिए। 2 गुना कर सकती है। हाँ, 2। भैया, ये बताइए, ये जो हाउस टैक्स बढ़ा है लगभग 5 या 6 गुना बढ़ गया है, और मान लीजिए आपको 250 रुपया जो पहले देते थे आप, वो अब तकरीबन 1000 या 1200 रुपया देना पड़ रहा है। कैसा ये महसूस कर रहे हैं अगर इस तरीके से बढ़े जो है? आदमी पे ज़्यादा बोझ पड़ रहा है सरकार का पैसे का, इसको इतना नहीं बढ़ना चाहिए। एक लिमिट में थोड़ा बढ़ाना चाहिए। अब ये 5 का 1000 का 5000 कर दीजिएगा तो आदमी पे बोझ पड़ जाएगा। हाँ, अपनी मर्जी से मूल्यांकन किए हैं, अपनी मर्जी से सर्वे किए हैं। ये 3 मीटर की सड़क है, इसको 12 मीटर माने हैं। 12 मीटर की सड़क है। और हमारा 900 रुपया बिल आता है सालाना। अब की आया है नोटिस मेरे पास 13,000 का। 13,000 का? 13,000 का।
और अच्छा, उतना मेरे पास रजिस्ट्री ही नहीं है। अच्छा, इसको लेकर जो है लगातार भ्रांतियां हैं, गड़बड़ियां हैं। इसको लेकर तमाम लगातार जो है आपत्ति डाली जा रही है और इस पे जो है ज्ञापन सौंपा जा रहा है नगर आयुक्त साहब को कि जो हाउस टैक्स है उसको फिर से एक बार देखा जाए और समझा जाए, क्योंकि बोझ जो है नागरिकों पर, जनता पे ज्यादा पड़ रहा है। ये तो ठीक है, लेकिन ये जो 100 रुपया ले रहे हैं, इससे 50 लाख रुपया ये कलेक्ट 100 रुपया मतलब 100 रुपया जो आपत्ति दाखिल करने का ले रहे हैं। जो आपत्ति का 100 रुपया लग रहा है, इससे सरकार को कितना पैसा फायदा होगा? एक आपत्ति का 100 रुपया। 100 रुपया एक आपत्ति का 100 रुपया ले रहे हैं, ये गलत है। इसी वार्ड के हैं? नहीं, इस बात की नहीं है। इस वार्ड के नहीं है, आप इस वार्ड के हैं? 50 लाख आप ये देखिए, क्या लग रहा है कि चाचा जी, पार्षद जी जो है बढ़िया काम किए हैं? पार्षद जी बहुत बढ़िया काम किए। हाँ। इस वार्ड में बहुत से काम हुआ, सड़क वड़क सब अच्छा, कमाल। गंदगी बड़ी वार्ड में देखे हैं, बड़ा गंदगी रहता है। अब इस वार्ड नहीं, इस वार्ड में तो गंदगी नहीं, डेली सफाई होती रहती है। सफाई होती रहती है। सफाई कर्मी ध्यान देते हैं? नहीं, ध्यान देते पार्षद जी, ये काम अक्सर दौड़ते भी रहते, काम कराते भी रहते हैं साथ में, ऐसा दुख में खड़े होते हैं। हाँ, खुद में कम क्या करे। लगता है? आप बताइए, पार्षद जी फेल है या पास है? काम अच्छा है। अच्छा है। पार्षद जी ठीक है, काम हम कर रहे हैं? ठीक है, काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। क्या काम हुआ है? ये नाली सफाई, कूड़ा समय से उठना, ये समय सारे से काम जो पार्षद जी के अंडर में आता है वो होता है? होता है। तो फिलहाल यहाँ पे वार्ड नंबर 61 में मौजूद थे और एक अच्छा अप्रोच, जो एक पॉजिटिव अप्रोच कह सकते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। और कई लोग थे जिनसे हम बात किए, और एक खासा मुद्दा जो इस समय चर्चा में नजर आ रहा है गोरखपुर में, वो ये है कि हाउस टैक्स जिस तरीके से कर वृद्धि की गई है उसको लेकर जो है लगातार मुखर है लोग, और नगर आयुक्त साहब को लगातार ज्ञापन भी सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आरोप यहाँ पे ये भी है कि ज्ञापन के तौर पे 100 रुपया लिया जाता है और उससे जो है नगर निगम एक मोटी कमाई करता हुआ नजर आ रहा है। वार्ड नंबर 61 में ही मौजूद थे, हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद हैं जिनका नाम है वीरेंद्र पांडे जी। इनसे जान लेते हैं कि 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पार्षद जी के फेवर में है या फिर अगेंस्ट है। सबसे पहले ये बताइए सर, अगर 10 नंबर में से अगर पार्षद जी को नंबर देना रहे तो कितना नंबर देना चाहेंगे विकास के दृष्टिकोण? हम तो अपने प्रेम से यह बता देंगे कि उनको कम से कम 9 नंबर मिलने में कोई नहीं है। कोई नहीं। एक अच्छा, हमारे क्या क्या विकास हुआ है? तकरीबन जो भी विकास जो है पार्षद जी के अंडर में आते हों, उन विकास के तमाम मुद्दों पर जो है खरे उतर रहे हैं पार्षद जी की? नहीं, एकदम खरे हैं, इसमें कोई फॉरवर्ड नहीं है। जैसे अपने वार्ड नंबर 61 में जितने भी सड़कें गली में थीं सबको उन्होंने RCC बनवाया, वार्ड में नलकूप लगाए, 2 नलकूप का, एक दुर्गाबाड़ी में जो लगा उसका वो कराया अपने कार्यकाल में, एक वो सुधीर सिंह का मकान है वहाँ पे ट्यूबवेल लगा, उसको भी चालू कराए। और ये नाला सफाई करना, झाड़ू लगाना, आज इनके कार्यकाल के पहले जो भी पार्षद हुआ करते थे ऐसा होता था कि वहाँ एक हफ्ते तक झाड़ू नहीं लगते थे, कूड़ा नहीं उठते थे। आज ये है कि पर डे झाड़ू लगता है, कूड़ा उठता है और 10 दिन 15 दिन पर नाली भी साफ हो जाती है। नाली साफ है। इसमें भी फॉरवर्ड नहीं है। रही बची कोरोना काल के जिस दौरान में विभीषिका में गरीब लोग, दुखिया लोग मदद मांगने आते थे, हमारे पार्षद जी ने भरपूर मदद किया। अपने तरफ से 4 लोगों से, अपने संभ्रांत व्यक्तियों से जुटा के अनाज, राशन, पानी उन्होंने कोरोना दौरान उन गरीब व्यक्तियों को दिया। अच्छा, ये बताइए, हाउस टैक्स की बात अभी करें, जिस हिसाब से कर वृद्धि की जा रही है गोरखपुर में नगर निगम द्वारा, क्या लगता है कि इससे कितना परेशान हो रही है जनता? ये जो परिसीमन की है, इनका जो सेटेलाइट है वो सेटेलाइट ही गलत है, इनका परिसीमन करना ही गलत है। वो इसलिए है कि कहीं कहीं आप देखें किसी मोहल्ले में किसी का 1 तल्ला है, 2 तल्ले का दे दिए हैं। अभी हमारे मोहल्ले में एक गुप्ता जी हैं, उनके बगल का भाई पटदारी में बंटवारा हो चुका है, उनके मकान का खींच लेते हैं, आज दोनों का ज्वाइंट करके 51,000 रुपये का उनको टैक्स नोटिस भेज देते हैं। सवाल ये है कि आप बढ़ाओ टैक्स, सरकार अगर टैक्स बढ़ाएगी नहीं, निगम टैक्स बढ़ाएगी नहीं तो विकास कहाँ से करेगी? लेकिन एक जेन्युइन होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम 100 रुपया देते हैं, कर बढ़ा तो 100 से 200 हो जाए, ऐसा नहीं है कि 100 से हम 700-800 दें। अच्छा, क्या औचित्य निकलता है कि अचानक में इतनी बड़ी वृद्धि जो है 5-6 गुना 7 गुना, इतनी बड़ी वृद्धि क्यों? ये इसलिए हो रहा है कि नगर निगम के पास बजट नहीं है, सरकार उनको सहयोग नहीं कर रही है और ना पैसा देना चाहती है, इसलिए ये जनता के ऊपर बोझ है। जनता से धनवाहन करने का एक सरल उपाय है। क्योंकि ये हमको बता दें, वार्ड में 70 वार्डें हैं, कोई एक ऐसा मोहल्ला बता दें जहाँ पे जल न लगता हो। और जल निकासी की इन सरकार में इन अधिकारियों ने क्या काम किया? करोड़ों रुपया टाउन हॉल पे फूंक दिया गया, आज तक पानी लगता है।
हमारे दीवानी कचहरी में 50 लाख फूंक दिया गया, आज भी पानी लगता है। जहाँ डीएम साहब खुद बैठते हैं, इस शहर के मठाधीश कहे जाते हैं, जिलाधिकारी हैं, उनके कैंपस में पानी लगता है। जिला अस्पताल है, वहाँ पानी लगता है। तो ये सब अगर 5 साल 6 साल में आपने काम नहीं किया, ये आप काम किए होते, जल नहीं लगता, कुछ अच्छा होता, तो जनता सोचती कि चलिए भाई कर बढ़ाएं, अगर हम देंगे नहीं तो शहर का विकास कैसे होगा। एक विकास के नाम पे इन्होंने गलत परसिमन किया। पहली बात, जिस सेटेलाइट से इन्होंने कहते हैं वह सेटेलाइट चलाने वाला व्यक्ति और इनका जो फोटोग्राफर्स है वो दोनों में असमानताएं हैं। सेटेलाइट कुछ और दिखाता है, फोटोग्राफर इनके कुछ और दिखाते हैं। इनके अधिकारी कहते हैं, हमने एक नगर उपाधिकारी से बात किया तो उपनगर आयुक्त थे, उन्होंने कहा कि सेटेलाइट के जरिए सर्वे हुआ है और जहाँ पे हम नहीं सेटेलाइट पहुँच पाई है, हम अपने कर्मचारी को भेज के फोटोग्राफिंग कराए हैं। उनका यह कथन था। अब सवाल ये है, जहाँ सेटेलाइट हो, आज सेटेलाइट में कोई ऐसा घर, कोई ऐसा मकान नहीं छूटता है कि वो उसके परिधि में न आवे। मेरा अपनी जानकारी, जो मैं पढ़ा लिखा हूँ और इससे कुछ और ज़्यादा जानते हो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी निजी जानकारी है। अगर सेटेलाइट से देखा जाए तो एक एक कमरा, एक एक घर वॉच किया जा सकता है। इतनी प्रति तो उसके पास हाँ, होगी वो कि गोरखपुर क्षेत्र को भाई कवर कर सके। सेटेलाइट के जरिए हमारा टीवी चलता है, सेटेलाइट के जरिए हमारा मोबाइल चलता है, सेटेलाइट के जरिए सेना है, हवाई जहाजें चलते, सब कुछ सेटेलाइट पर डिपेंड है। आज सेटेलाइट है तभी हम मोबाइल और सबका व्यू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। वार्ड नंबर 61 में मौजूद थे और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पार्षद संजय यादव जी हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर विकास में जिस हिसाब से रिपोर्ट कार्ड पिछले 5 साल का इनका कैसा रहा, और ये भी पूछ लेंगे कि ये अपने आप को 10 में से कितने नंबर देंगे, और साथ में ये कि अपने दृष्टिकोण से ये बताएं कि इनको क्या लगता है कि ये अपने विकास के दृष्टिकोण से पास हैं या फेल। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। ये बताइए कि अगर 10 नंबर देना रहे अपने आप को नंबर देना कठिन काम है, लेकिन अगर अपने आप को नंबर देना रहे 10 में से, विकास किस हिसाब से किए हैं, तो कितना नंबर देंगे? इसे यदि नंबर तो जनता मूल्यांकन करती है, स्वतः का मूल्यांकन का कोई, हमारा अपना मूल्यांकन का कोई अस्तित्व नहीं इस टाइप से रहेगा। लेकिन मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ कि जो भी नगर निगम के संसाधन थे, मैं अलीनगर वार्ड की जनता के लिए जिस उम्मीद और उस पर हम उसको चुनी थी जनता, उस पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं खरा उतरने का भरसक प्रयास किया हूँ, बहुत सारे काम किया हूँ, कुछ काम बाकी भी हैं जिसके लिए निरंतर मैं प्रयासरत हूँ कि वह काम भी पूर्ण हो जाए, और मैं अपने कार्य से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। अच्छा, कई जगह ये आरोप लगता है पार्षद जी कि अगर जो है भाजपा का पार्षद नहीं है या विरोधी पार्षद है, निर्दल पार्षद है, तो उसकी उस हिसाब से अधिकारी और शासन प्रशासन जो है नगर निगम के सुनते नहीं हैं, और इसीलिए जो है उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। कई जगह मैं जब बात किया पार्षद लोग से तो इस समस्या से उन्होंने हमें अवगत कराया। क्या लगता है कि आपके एरिया में इस प्रकार की कोई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? नहीं, हम तो नगर निगम में 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। मैं निर्दल पार्षद के रूप में अलीनगर की सम्मानित जनता ने मुझे निर्वाचित कर भेजा था, तो मुझे ऐसा नहीं कोई लगा। ठीक है, 19-20 तो थोड़ा होता है, सरकार है, सरकार और विपक्ष। मैं निर्दल जीता था, लेकिन मेरे माननीय महापौर जी ने, हाँ, सीताराम जायसवाल जी ने ऐसा कोई नहीं किया। कुछ हमको महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने किसी के साथ बहुत भेदभाव किया। उन्होंने सबको समान रूप से देखा, सपा, बसपा, भाजपा, निर्दल, कांग्रेस, सबके लिए समान रूप से। तो 20 अप्रैल को एक रिपोर्ट में पढ़ा, 20 अप्रैल को तकरीबन 20 या 21 अप्रैल को 40-40 लाख रुपए जो है पार्षद लोग को वरीयता दी गई, और जिसको जो है अपने हिसाब से पार्षद लोग खर्च कर सकते हैं वार्ड के विकास में। क्या लगता है वो पैसा आया था और उसको कैसे खर्च किया गया, क्या क्या उसके? हाँ, 40-40 लाख रुपए वो पार्षद वरीयता के रूप में विकास कार्य के लिए मिला है सभी पार्षदों के, हर वार्ड में। हमारे वार्ड में भी मिला है, जिसमें से 3 काम हमारे उस 40 लाख में 3 काम शुरू हो गए हैं। अच्छा, काम चल रहे हैं वार्ड के अंदर। 3 पत्रावली प्रोसेस में है टेंडर के। अच्छा अच्छा, तो इससे काम बढ़ रहा है तेजी से। वो भी 3 हमको उम्मीद है कि यथाशीघ्र जल्द से वो भी पत्रावली फाइनल हो जाएगी, टेंडर हो जाएंगे और वो भी काम प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा। और पूरे वार्ड में सड़कों का मैंने जाल बिछा दिया अलीनगर के अंदर। आप हमारे साथ चाहिए या जनता से पूछ लिए, पूरे वार्ड में घूम के देख लीजिए, गली गली में आपको सीसी रोड दिखलाई देगा, और अच्छी सड़क, गुणवत्तापूर्ण सड़क बनवाए हैं कि जो मानक है। क्योंकि मेरा एक वो है कि सरकार का जो पैसा, ये जनता का पैसा है। सरकार, लोग कहते हैं कि मेरा ये अपने घर की नाली बनवाते हैं, तो लोग उसको बांस बल्ली लगा के घेर के उसको बचाए रहते। जब सरकार का सड़क बनता है तो लोग उस पर तुरंत चलने का प्रयास करते हैं। मैं जनता से कहता हूं कि आप इस गलतफहमी मत रहिए।
ये जो सड़क बन रही है नगर निगम के द्वारा या सरकार के द्वारा, ये आपके टैक्स, आपके रुपए से सड़क बनी है और आपकी सड़क बन रही है और आपके लिए बन रही है, तो इसका दायित्व है बचाने का, इसके सुरक्षा करने का, ये आप करिए। मेरे वहाँ जहाँ भी सीसी सड़कें बनती हैं, मैं पहले बोरिंग पाइपलाइन के लिए प्लम्बर बुलाता हूँ, जिनका नहीं कनेक्शन रहता उनका कनेक्शन करने के लिए मैं उनको प्रोत्साहित करता हूँ कि जिनको कनेक्शन बोरिंग का लेना है सब लोग कर लीजिए। सड़क बनने के बाद सड़क नहीं टूटनी चाहिए। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला हमको वार्ड में कि हमारे वहाँ जो सारी नई सड़कें बनी है, एक दो जगह विशेष परिस्थितियों में बोरिंग खराब हुआ, नहीं तो कहीं दिक्कत नहीं हुआ। मैं हर जगह बोरिंग पहले करा देता हूँ। सफाई की व्यवस्था कैसी है इस वार्ड? सफाई की व्यवस्था ठीक है, तो कुछ समस्याएं आती हैं। कई जगह ऐसा हुआ है पार्षद जी कि कई वार्ड में मैंने देखा कि जो है सफाई कर्मी जो है या सुपरवाइजर जो है वो पार्षद लोग की उतनी सुन नहीं रहे हैं, और इस वजह से कई जगह क्या करते हैं उन लोग काम चोरी का काम करते हैं। नहीं, हमारे वहाँ ऐसा कोई नहीं है। कुछ समस्याएं हैं, जैसे गाड़ियाँ जो हैं मैजिक गाड़ियाँ हमारे वहाँ कूड़ा उठाने की, वो आए दिन कुछ खराब होती। कभी अभी हमारे वहाँ 2 गाड़ियाँ थी, एक 20 दिन से उसकी बैटरी चोरी हो गई, ये 20 दिन से नहीं आ रहा है। दूसरी गाड़ी थी उसका भी कुछ खराबी हो गया, आज वो भी गाड़ी नहीं आई। तो गाड़ियों की समस्याएं कुछ हैं, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ओवरऑल सफाई बेहतर है। जनता से हम लोग अपील भी करते हैं, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन भी चल रहा है हमारे वहाँ, उससे भी बहुत हद तक अच्छा हुआ है। और हम लोग जनता से अपील करते हैं कि सुबह आप कूड़ा अपने घर में रखिए, सुबह आप कूड़ा निकालिए बाहर, और जब सफाई कर्मचारी मेरा आता तो उसमें डस्टबिन में उसके ठेले में डाल दीजिए। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो सड़क पर कूड़ा उठाने के बाद भी फेंक देते हैं। जागरूकता की कमी है। हाँ, कुछ जागरूकता की कमी है, और कुछ सख्ती भी शासन द्वारा होना चाहिए। जो लोग आए दिन कहने के बाद भी नहीं मानते हैं उनके खिलाफ। मैंने अभी हाल ही में जो है 5,000 रुपये का चालान कटा है। अगर सड़क पे कूड़ा आप ऐसे फेंक दिए, 5,000 रुपये का चालान जो है उनका कटा है। हाँ, नहीं इस टाइप का भी होना पहल अच्छी है कि नहीं है? हाँ, अच्छी है। अगर हम कहते हैं आपको मौका दिया जाए, लेकिन बार बार आप मना करने के बाद भी सड़क पर कूड़ा डालेंगे तो गंदगी होता है। शहर में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जो बाहर के लोग आएंगे हमारे ज़िले में, हमारे महानगर में, वो हम अच्छा संदेश नहीं देंगे। आज हम कहते हैं इंदौर का मुकाबला या बड़े बड़े शहरों का मुकाबला करते हैं, तो वहाँ पर जनता में जागरूकता है। जनता, अभी मैं घूम के आया हूँ, पुणे गया था, और अभी महाकाल का दर्शन करने में उज्जैन गया था, वहाँ मैं घूम के आया हूँ, देखा हूँ अच्छी व्यवस्थाएं हैं, लोग डस्टबिन में डालते हैं। हमारे वहाँ भी वो कल्चर डेवलप नहीं हो पाया पूरी तरह से कि डस्टबिन में लोग डालें। कोई कोल्ड ड्रिंक्स पिए, बोतल फेंक दिए, कुछ खा लिए तुरंत फेंक दिए। इसमें अभी जागरूकता की कुछ कमी है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, और स्वतः पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी इसमें प्रयास करना चाहिए कि जागरूकता रहे। जगह जगह कुछ हमारी भी कमियां हैं, संसाधन नहीं है, जगह जगह डस्टबिन होना भी चाहिए, जगह जगह यूरिनल होना चाहिए। हमारे वहाँ एक समस्या सबसे बड़ी है, मैंने वादा भी किया था लेकिन वो हमें पूर्ण नहीं कर पाए। हमारे अलीनगर में एक यूरिनल महिला और पुरुष दोनों के लिए की मांग थी अलीनगर बाजार में, लेकिन जगह नहीं उपलब्ध हुआ। बार बार अधिकारियों के संज्ञानता में इस बात को मैंने लाया कि यूरिनल की व्यवस्था किया जाए, लेकिन जगह नहीं उपलब्ध होने के नाते यूरिनल नहीं बन पाया। मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय नगर आयुक्त, माननीय विधायक, माननीय सांसद महोदय से भी, सरकार से भी मांग करता हूं कि अलीनगर प्रमुख पुराना बाजार है, जिसमें जो बाजार करने वाले लोग आते हैं, महिलाएं पुरुष, उनको यूरिनल की एक व्यवस्था कराई जाए, एक जगह उपलब्ध कराया जाए, वहाँ यूरिनल बनवाया जाए, ताकि इसका उपयोग जनता कर सके, उनको परेशानियों से, समस्याओं से समाधान हो सके। बहुत बहुत हमसे जुड़ने के लिए पार्षद जी। संजय यादव जी थे और वार्ड नंबर 61 में मौजूद थे। तमाम समस्याएं और विकास पर हम दोनों ने बात की, और साथ में कोरोना काल में इन्होंने जिस हिसाब से जनता ने भी इस रिपोर्ट कार्ड को माना है कि जो कोरोना काल में इन्होंने जिस हिसाब से काम किया, इसके विषय में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। कोरोना काल में इन्होंने कैसे काम किया, क्योंकि कोरोना काल की बात जो है जनता खुद उठाई है और बताया कि कोरोना काल में पिछले 2 साल जो कोरोना काल बीता उसमें बहुत अच्छा काम जो है पार्षद जी द्वारा हुआ है। पार्षद जी, कोरोना काल में किस हिसाब से आप काम किए थे? कोरोना काल में फर्स्ट लहर में भी हम लोगों ने बहुत सारा कार्य किया। जनता में राशन का वितरण अपने और अपने मित्रों, दोस्तों, मोहल्ले के सहयोगियों के द्वारा इकट्ठा करके हम लोगों ने पैकेट कच्चा राशन बंटवाया लोगों को, कि जो कोई भूखा न मरे, ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने पाए। मैंने लोगों से अपने वार्ड में पूछा कि आपके अगल बगल, क्योंकि सभी लोगों को मुझको जानकारी नहीं हो सकती थी, लेकिन अपने अगल बगल के लोगों के द्वारा लोगों ने बताया कि फला व्यक्ति को आवश्यकता महसूस हो रही है, उसको हम लोगों ने राशन पहुंचाने का कार्य किया। दूसरे बार में जब बहुत विभत्स रूप था, हमारे वार्ड में भी तमाम घटनाएं घटी। हमारे भी तमाम परिचित लोगों का कोरोना काल में देहांत हुआ। बड़ा भयावह स्थिति थी। उस समय हमारे नगर आयुक्त अविनाश सिंह, जो वर्तमान में उसी समय ज्वाइन किए थे, उन्होंने सैनिटाइजिंग की बहुत बढ़िया व्यवस्था की,
और तमाम 70-75 गाड़ियाँ सैनिटाइज की लगाई थी। हम लोगों ने पूरा कोरोना काल में पूरे वार्ड में सैनिटाइज किया है, मकानों पर इतना बढ़िया से सैनिटाइज करवाया, उसका असर भी रहा। और घूम घूम के ताकि इस समस्या का समाधान, उस महामारी से लड़ने में नगर निगम प्रशासन हमारे साथ था, हमारे नगर निगम के सफाई कर्मचारी, सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, सारे लोगों का बहुत बढ़िया सहयोग मिला और साथ ही जनता का भी सहयोग मिला, पुलिस प्रशासन का भी सहयोग मिला और इस लड़ाई से इस देश को हम लोग आगे ले जाने का कार्य किए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्थायी समस्याएं और विकास को जिस हिसाब से पार्षद जी ने गिनाया, उससे साफ स्पष्ट होता है कि कोरोना काल में इन्होंने बहुत बढ़िया जो है काम भी किया है, सैनिटाइजिंग का काम बढ़िया हुआ है और उसी से कहीं ना कहीं ना केवल इस वार्ड में और पूरे गोरखपुर की जनता जो है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा निजात पा पाई है। बाकी कैमरे के उस पार से बड़ी शिद्दत से मेरी मदद कर रहे थे निखिल गौड़, मैं था आपके साथ विक्की सिंह और आप इस समय एनबी न्यूज़ भारत देख रहे थे।